बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ ये राउंड कॉलर की शॉर्ट फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करूँगी। किस तरह से बुटीक में या ब्रांडेड सूट के जो डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से वो कटिंग होते हैं, किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, उसकी डिटेल में आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। ये जो यहाँ पे मैंने ये बटन बना के लगाए हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रंट और बैक पे दोनों साइडों पे दो दो प्लेटें डाली हैं। चलें अब इस शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 17 चेस्ट के ऊपर तैयार की है। आप किसी भी साइज़ में आसानी से इसको तैयार कर सकती हैं। इस तरीके से मैं मेजरमेंट आपको बताऊँगी। तो ये देखें, ये मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा हुआ है। तो मैं 17 चेस्ट के ऊपर इस फ्रॉक को तैयार करूँगी। तो उस हिसाब से ये डबल में मेरे पास आ रहा है प्लेटों की मेजरमेंट के साथ। यहाँ पर डबल में मेरे पास 14 इंच है। अगर सिंगल में इसका अर्ज देखें तो 28 इंच है। तो आपने अपने हिसाब से किस तरीके से मेजरमेंट लेनी है, ये देखें। यहाँ पे जो हमारी कन्नी होती है ना, यहाँ से आपकी जितनी भी चेस्ट हो तैयार, उसका आपने हाफ रखना है। तो यहाँ पे मैं 17 चेस्ट के ऊपर 8.5 का हाफ रख रही हूँ। अब हमने इसमें 2 प्लेटें डालनी हैं, तो 1-1 इंच की 2 प्लेटें डालूँगी। सही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 इंच के ऊपर मार्क करूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने प्लेटों के लिए 4 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो देखें, सबसे पहले जितनी चेस्ट तैयार थी उसका हाफ मैंने रखा है 8.5। तो आपने भी जितनी भी चेस्ट हो उसका रखना है। फिर यहाँ पे 1-1 इंच की अगर प्लेटें डालनी है तो उसका यहाँ पे डबल होगा, तो 4 इंच रखा है। और यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है 1.5 इंच का फैब्रिक, तो जब हम सिलाई लगाते हैं और सिलाई में जो अंदर कपड़ा बचता है ये वो है। तो आपने भी इसी तरीके से मेजरमेंट लेनी है। अगर आपने प्लेटें ज़्यादा डालनी है, यानी कि 2-2 इंच की डालनी है, तो उसका डबल लेना है, यानी एक प्लेट के लिए 4 इंच लेना है, तब आपकी 2 इंच की प्लेट तैयार होगी। तो ये 37 इंच की मैंने 37.5 इंच की इसकी लेंथ रखी है। और बैक फ्रंट में छोटा बड़ा कटिंग करूँगी, 1.25 इंच बैक को बढ़ता हुआ रखूँगी। ये शॉर्ट फ्रॉक है, इसलिए इसको मैं 35 इंच के ऊपर तैयार करूँगी। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो उसमें 2.5 से 3 इंच आपने प्लस करके लंबाई में कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, मेरे पास जितना मार्जिन मुझे चाहिए था उतना मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब दोनों बैक और फ्रंट के पीसों को आपने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। बैक को नीचे रखना है और बैक को मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा के रखा है फ्रंट से। यहाँ पे आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। जब कटिंग करूँगी तब आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि राउंड कलर या कोई भी कलर बनाते हैं तो उसका बैक हमेशा बड़ा ही होता है, आधे इंच। और 1.25 इंच इसलिए रखा जाता है कि गले की तरफ से 1.25 इंच ही रहता है, बाकी शोल्डर की तरफ कटिंग करते हुए हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हैं। अब ये हमारी बन वाली साइड है और कन्नी वाली साइड मेरी तरफ है। अब यहाँ से राउंड कॉलर के लिए मैंने 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो आपने भी इसी तरीके से मेजरमेंट लेनी है। 3.5 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क करूँगी। और उसके बाद हम प्लेट के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि गले और प्लेट के बीच में 1.5 इंच का फासला रखना है। और यहाँ से अब देखना है कि हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये 5 इंच आ रहा है। 3.5 इंच की चौड़ाई गले की थी और 1.5 इंच ये मिला के 5 इंच हो गया। अब हमने क्या करना है, ये पूरे 5-5 इंच के ऊपर मार्क कर लेना है। और जहाँ तक कमर है वहाँ तक ये 5-5 इंच के ऊपर मार्क करना है। और फिर स्केल की मदद से इस निशान को आपने ऐसे सीधा मिला देना है। अब यहाँ पे हमने एक प्लेट के लिए मार्क करना है। जो 1 इंच की हम प्लेट डालेंगे तो उसका हमने 2 इंच लिया था, तो यहाँ पर अब हमने 2 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो 2-2 इंच के ऊपर वही आपने 15 इंच कमर तक मार्क करना है। इसी तरीके से आपको निशान नज़र नहीं आ रहे तो थोड़ा सा वीडियो और आगे जाएगी, तो मैंने इन मार्क को डार्क कर दिया है और फिर और मज़ीद अच्छे से समझा दिया है। तो आपने स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। अब 2 इंच का मार्क करने के बाद फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच का गैप देना है। तो उसके लिए 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके इसी तरीके से लाइन को आपने सीधा मिला देना है।
तो ये देखें, अब आपको निशान तेज़ नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पे गले का था 3.5 इंच ये गले का मार्क आ गया। सही है। गले के बाद हमने ये 1.5 इंच का गैप छोड़ा है, तो उसके लिए 1.5 इंच का गैप छोड़ना है प्लेट के लिए। प्लेट और गले के बीच में 1.5 इंच का आपने गैप छोड़ना है। फिर 2 इंच की ये हमारे पास प्लेट का निशान आ गया। ये देखें 15 इंच तक। तो इसी तरीके से आपने निशान लगाना है। उसके बाद फिर ये वाला है, फिर हमने जैसे ये 1.5 इंच का ये छोड़ा है, इसी तरीके से जो है ना 1.5 इंच का यहाँ पे भी छोड़ना है। ये देखें 1.5 इंच का गैप छोड़ा है दोनों प्लेटों के बीच में, और गले के और प्लेट के बीच में 1.5 इंच का। अब यहाँ पे फिर मैं 2 इंच के ऊपर दूसरी वाली प्लेट का मार्क कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने किसी भी साइज़ में इस फ्रॉक को रेडी करना है तो आराम से इसी तरीके से आप प्लेट डाल सकती हैं। और फिर यहाँ पे आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये 2 प्लेटें हो गई, बीच में सेंटर में 1.5 इंच का मार्क, और यहाँ पे ये गले का। और जब हम ये प्लेटें डाल के तैयार कर लेंगे तो बाद में हम ये शोल्डर वगैरह और नेक को कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपने समझनी है कि आपने बैक और फ्रंट को इसी तरीके से मिला के रखना है। तो जब हम मार्किंग करेंगे तो जो कमर की लेंथ है वो हमने यहाँ स्टार्ट से रखनी है बैक के हिसाब से। तो ये फ्रंट के हिसाब से नहीं रखनी, बैक के हिसाब से हमने रखनी है। तो बैक के हिसाब से 15 इंच के ऊपर कमर आ रही है, और जब हम निशान लगाएंगे तो ये देखें ये बैक के ऊपर भी ऊपर की तरफ निशान आ गए हैं। अब हमने बैक के ऊपर भी इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 15 इंच पहले कमर पे निशान लगाना है, और उसके बाद आपने तमाम मार्किंग ऐसे ही कर लेनी है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको इस तरीके से पलट दूंगी और दूसरी तरफ मैं प्रेस से निशान उठाऊंगी। तो ये मेरे पास कॉटन लॉन जो मिक्स होती है ये वो वाला फैब्रिक है, और इजीली ये प्रेस से सेट हो जाता है। अगर आपके पास कोई रेशमी फैब्रिक है या कोई ऐसा फैब्रिक है कि जो आपसे नहीं संभलेगा, तब आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने चौक से मार्किंग की है, तो दूसरी साइड में भी आपने चौक से ही मार्किंग करनी है, ताकि कपड़ा इधर उधर स्लिप ना हो और जब प्लेटें डालें तो वो इक्वल आए। तो ये मेरे पास स्लिप होने वाला कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। तो ये आराम से मेरे पास दूसरी साइड में भी प्लेटों की मार्किंग आ गई है। तो ये देखें, मैं ओपन करके भी दिखा रही हूँ करीब से। तो प्रेस से इस तरीके से मेरे पास निशान आ गए हैं। चलें, अब हम मशीन पे चलते हैं और मैं यहाँ पे आपको प्लेटों ही डालना बताती हूँ। तो ये देखें, ये जो 2 इंच का हमने मार्क किया था, इसको हमने सेंटर से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आप ये देखें, ये 1 इंच की हमारे पास प्लेट तैयार होगी। तो ये आपने फोल्ड करने के बाद भी एक बार इंची टेप से नाप लेना है कि सही आ रहा है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आपने सेट कर लेना है, और सिंपल आपने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक प्लेट की सिलाई लग गई है। अब ये 1.5 इंच वाला मार्क है, इसको छोड़ के जो दूसरी प्लेट का मार्क था 2 इंच का, उसको भी ऐसे ही आपने सेंटर से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमारा कमर का निशान था। तो वो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये दूसरी साइड वाली प्लेट है, तो इसको भी आपने स्टार्ट करते हुए एक बार मेजरमेंट कर लेनी है कि 1 इंच की प्लेट आ रही है। तो फिर इसी तरीके से आपने ये दोनों साइडों में प्लेटें डाल लेनी है। ये फुल डिज़ाइनर शॉर्ट फ्रॉक का डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होगी फ़्रॉक। तो ये देखिए, दोनों साइडों पे मैंने ये प्लेटें डाल ली हैं। अब इसके बाद ये ऐसे हमने सेंटर से इस तरीके से प्लेटों को बिठाना है और प्रेस कर देनी है। तो जब तक मैं प्रेस कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरीके की वीडियो, अच्छी वीडियो और लेफ़्ट ओवर से बहुत ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइनिंग मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो ये हमने प्रेस कर लिए हैं, और प्रेस करने के बाद डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। तो ये हमारे पास बैक वाला हिस्सा है। तो बैक वाले हिस्से से हमने मेजरमेंट ली थी प्लेट की, तो ये 15 इंच तक हमने ये प्लेट डाली थी। तो कटिंग करते हुए इसी तरीके से आपने
कपड़े को बिछा के रखना है। बैक वाला हिस्सा आपने 1.25 इंच ऊपर रखना है। ये देखें 1.25 इंच बैक हमारी बड़ी है और फ्रंट छोटा है। जब भी कॉलर के लिए कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से आपने कटिंग करना है। अब हमने शोल्डर की मेजरमेंट लेनी है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच शोल्डर रखूँगी। 13 इंच का शोल्डर तैयार है, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब देखें, अब हमने सारी मेजरमेंट जो लेनी है वो फ्रंट से लेनी है, बैक से नहीं लेनी। वो हमने शोल्डर का नाप लिया था, बस उस हद तक आपने मार्क लगा लेना है। और यहाँ पे ये मैंने आधे इंच फ्रंट के ऊपर शोल्डर को जो हम शेप देंगे उसका मार्क लगाया है। और उस मार्क से हटा के यहाँ पे जो है ना, जब हमारा बैक फ्रंट बराबर कटिंग होता है तो 7 इंच का शोल्डर और 7 इंच का आर्म होल, लेकिन यहाँ पे मैं बढ़ती हुई बैक रखूँगी, इसलिए 6.5 के ऊपर निशान लगाया है। आधा इंच ऊपर से आएगा तो वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपने 7 इंच के ऊपर निशान लगा के ऐसे स्ट्रेट लाइन को खींच देना है। और अब मैं इस लाइन से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी। ये आर्म होल हमारा कटेगा फ्रंट के लिए। और यहाँ से मिड में निशान लगाऊंगी। हाफ में निशान लगाने के बाद आपने ये जो 1 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से आपने ऐसे तिरछी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ से बस हमने हल्के से ऐसे बस हल्की सी गुलाई कर देनी है। तो ये तो हमारा फ्रंट का आर्म होल था। अब बैक के लिए जो हमने ये 7 इंच के ऊपर इस तरीके से एक चौकोर खाना बनाया था, यहाँ पे हमने 1 इंच के ऊपर ऐसे तिरछा मार्क करना है। और 1 इंच के ऊपर मार्क करने के बाद फिर यहाँ से हमने बैक के लिए आर्म होल की शेप देनी है। तो बैक हमेशा फ्रंट से कम भी 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ता हुआ आर्म होल कटिंग होता है। अब राउंड नेक के लिए हमने कटिंग करनी है, तो जो 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया था वही 3.5 इंच के ऊपर चौड़ाई का मार्क करना है। बैक के लिए अभी हमने कटिंग नहीं करनी। अब फ्रंट का नेक की जो लेंथ रखी है वो भी 3.5 इंच रखी है। अब देखें हमने इसको राउंड कैसे देना है, तो यहाँ से कम से कम आपने 1.5 इंच रखना है। इसको बहुत ज़्यादा राउंड में कटिंग नहीं करना, वरना शेप अच्छी नहीं आती। इसलिए आपने 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके फिर ऐसे आपने हल्की सी गुलाई देनी है। चेस्ट का मैंने मार्क लगाया है 8.5 पे, 17 पे तैयार है। और जहाँ तक हमारी ये कमर की लेंथ तक प्लेटें थी, यहाँ पे आपने कमर की चौड़ाई का नाप लगाना है। तो वो मैं 8.25 रखूँगी। इसको मैं थोड़ा सा लूज़ ही रखूँगी, यानी कि आधे इंच लूज़ रखूँगी कमर के पास से। तो ये फ्रॉक वैसे भी लूज़ होती है, इसलिए आपने ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी। और फिर यहाँ से बस ऐसे हल्की सी शेप दे देनी है और यहाँ से मैं बस हल्की सी कटिंग करूँगी। अब सबसे पहले हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। और देखें, आपने क्या करना है, फ्रंट को ऐसे उठाते हुए कट करना है कि बैक की जो प्लेटें हैं वो कटिंग ना हो। अब यहाँ पे ध्यान दें, जहाँ से हमारा शोल्डर शुरू हो रहा है यहाँ से आपने आधा इंच की कटिंग करनी है, यानी कि आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है ऊपर शोल्डर की तरफ से। अब यहाँ से आपने बिल्कुल 1 इंच के ऊपर सीधा मार्क करना है और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा मार्क करते हुए आपने 1.25 या 1 इंच तक बैक को कटिंग कर लेना है, जैसे हमने स्टार्ट में मार्किंग की थी। तो यहाँ देखें, ये शोल्डर की तरफ से आधा इंच है और ऊपर की तरफ गले की तरफ से मैंने 1.25 इंच ही छोड़ा है। अब यहाँ पे देखें, बैक फ्रंट हमने बढ़ता हुआ रखा था, इसलिए ये जो फ्रंट बढ़ रहा है इसको मैं बैक के बराबर ही कटिंग कर दूंगी। तो आपने भी इसी तरीके से इसको बैक के बराबर कटिंग कर देना है। अब नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए फ्रंट की तो मार्किंग कर ली थी। अब बैक के लिए यहाँ से जो हमने 1.25 इंच छोड़ा था, यहाँ से आपने ऐसे लेते हुए जाना है और ऐसे बे शेप में निशान लगाना है। अब सबसे पहले फ्रंट का नेक कट करना है और उसके बाद ये बैक का नेक कट करना है और इन दोनों पीसों को संभाल के रखना है। इससे हमने अपना राउंड कॉलर को कट करना है। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसका घेर भी दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 28-28.5 इंच आया है। इस वीडियो का एंड में यहीं करूँगी। इसके गले की डिज़ाइनिंग देखने के लिए, राउंड कॉलर कैसे बनाया है वो देखने के लिए इस वीडियो को पार्ट 2 देखें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको अभी यहीं पे रोका है। तो मुझे दीजिए इजाज़त।
और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।